नमस्कार जी सबको। कार्तिक सियासी सेंटर झाड़ा के ऑफिशियल पेज पर आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम हाजिर हुए हैं, एक हमारे साथी हैं, बहुत ही समाजसेवी साथी हैं, अनिल जी हैं रोहतक से। तो उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई साहब आप वीडियो वगैरह बनाते हो, आप अच्छे से बोलते हो, अच्छी वीडियो डालते हो, आप ठीक है, अच्छी बात है, आप जानकारी देते हो समाज को, लेकिन मेरे कुछ पर्सन हैं, आप ये पर्सन भी अपनी वीडियो के माध्यम से उन सभी समाजसेवी साथियों के पास और जो भी जागरूक समाज में एक अच्छा कार्य कर रहा है उनके पास पहुंचाएं, ताकि जो भी हमारे समाज में वोट मांगने आए उनसे ये सवाल पूछ सके। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए कि वो सवाल क्या क्या है। तो 10 सवाल है। पहला सवाल है, हम आपको ही वोट क्यों दें, औरों को क्यों ना दें? भाई सही सवाल है, हम आपको ही वोट क्यों दें, औरों को क्यों ना दें, कारण बताइए। दूसरा है, आपके पास किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की क्या योजना है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि किसान, मजदूर, शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार ये सभी एक अहम मुद्दे हैं। तीसरा सवाल है, आप हमें कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप जनता के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे? मतलब आप किसी बात के वादे करके मुकरेंगे नहीं, आप ये कैसे हमें विश्वास दिलाएंगे? चौथा सवाल है, महंगाई कम करने की आपके पास क्या योजना है और सुरक्षा बलों के लिए क्या योजना है? सही बात है भाई, आज के टाइम पे महंगाई आसमान छू रही है, तो उसको कम करने के लिए आप क्या काम करोगे और सुरक्षा बलों के लिए आपकी क्या योजना है? क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत से जो फौजी साथी हैं, आर्मी वाले सैनिक साथी हैं, बहुत शहीद हो रहे हैं। किसकी गलती से? सरकार की गलती से। तो इस पर भी एक बड़ा सवाल बनता है। इसी के साथ एक पांचवा सवाल है, सामाजिक स्तर गिरने का क्या कारण है? जो समाज में ये गंद फैला हुआ है, मतलब हम अगर सोशल मीडिया चलाएं और उस पर कुछ देखें तो ऐसा काम हो रखा है कि हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, हम अपने बच्चों को दिखा नहीं सकते। तो ये एक सामाजिक स्तर को गिराने का काम कर रहा है, क्योंकि संस्कृति हमारी खत्म होती जा रही है। सामाजिक स्वास्थ्य ठीक करने की क्या योजना है? ये पांचवा सवाल में है, सामाजिक स्तर गिरने का क्या कारण है, सामाजिक व्यवस्था ठीक करने की क्या योजना है। छठा सवाल है, राजनीतिक सेवा है तो वेतन क्यों? सही बात है, अगर राजनीति सेवा है तो इसमें वेतन क्यों? राजनीति सेवा है तो वेतन क्यों? नौकरी है तो परीक्षा क्यों? व्यापार है तो देश की पूंजी क्यों? सही बात है, अगर आप व्यापार कर रहे हो तो देश से पूंजी लेने की क्या मतलब है आपका? ठीक है। एक राजनेता के पास चुनाव जीतने पर उसकी और घर परिवार की संपत्ति अचानक कैसे बढ़ जाती है? ये 7वां सवाल है भाई, बहुत बड़ा सवाल है और सटीक सवाल है। ये डायरेक्ट उनके दिमाग पे जाके वार करेगा, सोचने पर मजबूर करेगा कि एक राजनेता के पास चुनाव जीतने पर उसकी और उसके परिवार की संपत्ति अचानक कैसे बढ़ जाती है। 8वां सवाल है, भारतीय करेंसी का स्तर गिरने का क्या कारण है? सही बात है, अगर हमारा भारत का रुपया गिर रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण वो बताएगा जो वोट मांगने आएगा। क्या आप किसान को खाद, बीज, बिजली, पानी, सभी प्रकार के कृषि यंत्र मनरेगा के अनुसार मजदूर फ्री में उपलब्ध कराएंगे, जिसमें किसान की लागत कम हो जाए और MSP C2+50 के अनुसार भी मिल जाए और फसल का भाव भी ना बढ़े और आम आदमी खरीद कर खा सके? सही बात है। फ्री में कैसे भाई? हाँ, आप किसान को वो मजदूर फ्री में कैसे दिलाओगे? आप जो हमसे GST ले रहे हो, हमसे जो कर ले रहे हो, उसमें से ही उन मजदूरों की एक निश्चित दिहाड़ी कह लो या फिर एक मजदूरी कह लो, उनको मुहैया करवा दो। आप 600, 700, 800, 900, 1000 जितना भी आपको करवाना है वो करवा दो, और उनको एक निश्चित क्राइटेरिया दे दें, भाई आपकी इतनी क्षमता है, आपको इतना काम करना है, और एक टाइम पीरियड भी होना चाहिए। भाई अगर मजदूर काम करता है वो 3 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, इतने घंटे काम हो सकता है, उसके बाद हम उससे काम नहीं करवा सकते। ये भी अच्छी बात है। कोई भी वायदा, ये 10वां सवाल है, कोई भी वायदा अधूरा या तोड़ने पर चुनाव का पूरा खर्च, वोटर की दिहाड़ी सहित सरकारी खर्च आपकी निजी संपत्ति से क्यों न वसूला जाए? देश को भ्रमित करने पर जेल में उम्र भर के लिए डाला जाए। ये जो वोट मांगने वाला है उससे पूछने वाला सवाल है, और अगर आपने ये सवाल पूछ लिया, अगर वो चोर है तो वो भाग जाएगा इस सवाल को पूछ के सुन के। क्या सवाल है कि कोई भी वायदा अधूरा, अगर आपने कोई भी हमसे वादा किया है वो अधूरा रहता है या उसे तोड़ा जाता है, तो चुनाव का पूरा खर्च, जितने चुनाव में आपका खर्च हुआ है,
दिहाड़ी सहित, मतलब जो आपने दिहाड़ी ये लगाए हुए हैं पर्चा चिपकाने के लिए, अपने प्रचार करने के लिए, सरकारी खर्च, और जो सरकार ने आपको खर्च दिया है कि ये खर्चा लो, आप अपना प्रचार करो, प्रसार करो और चुनाव जीतो, तो आपकी निजी संपत्ति से वो क्यों ना वसूला जाए। ठीक है। और दूसरा है कि उम्र भर आपको जेल करनी चाहिए अगर आप भ्रमित करने वाले कोई भी वादे करते हो, देश को भ्रमित करने वाले वादे करते हो। तो ये कुछ एक 10 सवाल थे भाई। हमारे बहुत ही समाज सेवी अच्छे साथी हैं अनिल जी, और उनका बिरजू बिजली वाला के नाम से फेसबुक पे शायद प्रोफाइल है। ठीक है। तो आप इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इन सवालों के बारे में अगर आपके मन में कोई भी अगर संदेह पैदा होता है, अगर आपको कुछ ऐड करवाना है, भाई ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।